इस साल काफ़ी वक्त से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रेलवे में भर्ती कब निकलेगी। तो 12वीं पास के लिए रेलवे की भर्ती निकल चुकी है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है और उसके बाद फॉर्म भरने का जो दौरान शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, तब तक आपको वेट करना है। तो शॉर्ट नोटिस में क्या आया है, कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, कुछ एज के बारे में और कुछ जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भी हासिल करेंगे जानकारी। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको समझे। और सैलरी की भी बात करेंगे कि सैलरी कितनी रहती है 12th पास के अंदर अगर आप जॉब हासिल करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। तो मेरे भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है आपकी जो वैकेंसी है ये निकल चुकी है और फॉर्म जो भरना आपको 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा सितंबर के, और आखिरी डेट जो रहेगा 20 दिसंबर को रहेगा, यानी 20 दिसंबर तक तकरीबन एक महीना आपको फॉर्म भरने का वक्त मिलेगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं 12th पास वालों के लिए। अगर आप 12th पास हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी कैसी निकली है? टिकट क्लर्क की और टाइपिस्ट के लिए निकली है, ट्रेन क्लर्क के लिए। तकरीबन टाइपिस्ट वगैरह की जो जॉब है, क्लर्क की जो जॉब है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल वैकेंसी जो है 3445 है, 3500 वैकेंसी है, लेकिन मैं इसमें 99% बोल सकता हूँ ये वैकेंसी बढ़ेगी और ये वैकेंसी कम से कम 7 से 8000 हो जाएगी, क्योंकि पिछली जो वैकेंसियां निकली है एएलपी की हो या टेक्नीशियन की, सारी वैकेंसियां जो शुरू में जो कम थी बाद में उसका दुगना हो गई या फिर तकरीबन बहुत ज्यादा बढ़ी। तो हम लोग बोल सकते हैं वैकेंसी तो अभी 3500 दिख रही है, लेकिन ये वैकेंसी 7000 के आसपास कम से कम जाने वाली है। तो ये बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फॉर्म जो है 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और अगले महीना है ना, जो अक्टूबर में 20 तारीख को फॉर्म का डेट चले आएगा 2024 की। और ये जो एग्जाम वगैरह होगा उसके बारे में भी डिटेल मालूम होगा आपको कि एग्जाम जो कम से कम 4 महीना आपको मौका मिलेगा पूरी तैयारी करने के लिए। तो आज हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। जो एग्जाम होता है ये सीबीटी बेस होता है। सीबीटी बेस का मतलब होता है कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ता है। दूसरा जो चीज है कि जो इसमें दो स्टेज होता है, एक फर्स्ट स्टेज होता है, दूसरा सेकंड स्टेज होता है। यानी पहला राउंड अगर आप पास होते हो तो फिर सेकंड राउंड को आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको टाइपिंग वगैरह टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट रहता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड रहता है, यानी वहां पर आपने ठीक ठाक जो क्राइटेरिया बताया गया है उसके अंदर मैं बताऊंगा, अगर वो कर लेते हैं आप तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन पा जाओगे। अब देखिए यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ये याद रखिए। आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कई एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर टोटल 90 मिनट मिलता है, यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना रहता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है। टोटल मार्क्स जो रहते हैं 100 मार्क्स का पेपर रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलने वाला है, प्लस नेगेटिव मार्किंग। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा मार्क्स। इसमें 30 मार्क्स का जो रहता है आपका मैथमेटिक्स रहता है, 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसी 30 मार्क्स का जो रहता है जनरल इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स में बात करें तो 10वीं तक का मैथमेटिक्स रहता है, जिसके अंदर ज्योमेट्री हो गया, मैंसुरेशन जिसको बोलते हैं, एरिया निकालना, ठीक है, वॉल्यूम निकालना, और उसके बाद आपका बहुत सारी चीजें जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, और 10वीं तक का अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं जिससे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, सब 10वीं तक क्लास तक का ऑलमोस्ट पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो है ये 40 क्वेश्चन आने वाला है और 40 मार्क्स के लिए रहेगा। ये थोड़ा सा वास्ट रहता है। इसमें 10वीं क्लास के तकरीबन आसपास जो रहेगा आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स जो रहेगा, बायोलॉजी, तीनों सेक्शन पढ़ना रहेगा। साइंस थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर जो है साल भर का वो पूछा जाता है। जीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सारी चीजें आपको एग्जाम में आएंगी। तो ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। चैनल पे आप नए हैं तो मैं यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्दी सिलेबस की तैयारी कैसे करना है और सिलेबस में क्या क्या है पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। साथ ये भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई आप जो है किन बुक से इसकी तैयारी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो घर बैठे, कौन सी बुक बेस्ट पड़ेगी रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए, उसके बारे में भी डिटेल वाली एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर एक लिंक दिया गया है हमारा व्हाट्सएप चैनल का, जहां पे लगातार गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूं। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी नया वीडियो आएगा
कुछ नया इन्फॉर्मेशन आएगा गवर्नमेंट एग्जाम के ताल्लुक से या रेलवे का फॉर्म आएगा, मैं उस पर सेंड कर दूंगा लिंक या अपडेट दे दूंगा, तो आपको फौरन अपडेट मिल जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं कुछ चीजें और। जैसे यहाँ पर एनटीपीसी एग्जाम का जो है आपने सेक्शन देख लिया जो मैंने बताया। ये जो हमने देखा ये था आपका स्टेज फर्स्ट, सीबीटी जो फर्स्ट बोलते हैं पहला स्टेज, यानी पहला स्टेज आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, वहां पे सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड का भी सिलेबस सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल होता है अब यहाँ पर अप हो जाता है। यहाँ पर भी मैथ्स आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैथ्स में बढ़ जाएगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पर देखो आप 10 क्वेश्चन बढ़ जाता है आपका जीएस के अंदर। तो जिसका जीएस स्ट्रांग होता है वही यहाँ पर हीरो होता है। एनटीपीसी एग्जाम्स के अंदर जिसका मैथ्स तकरीबन सभी लोग कर लेते हैं, रीजनिंग बहुत आसान होता है वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जिनका जीएस हार्ड रहता है वही एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। मैथ्स भी टफ रहता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ लेता है, जिनका बैकग्राउंड ट्रिग्नोमेट्री का नहीं वो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जो बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रा इसके जो क्वेश्चन होते हैं एरिया वगैरह काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। स्टेज सेकंड आप जब पास कर लोगे फिर उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, जहां पर आपका वर्ड चेक किया जाता है कि आप जो है 25 इंग्लिश में वर्ड, अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन रहेगा आपको, तो आप इंग्लिश और हिंदी अगर टाइपिंग कर सकते हो इतने टाइम के अंदर, ठीक है, तो 30 वर्ड्स पर मिनट के अंदर, कितना मिनट में 30 वर्ड्स अगर आप टाइपिंग कर लेते हो तो भाई आपकी टाइपिंग अच्छी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप 12th पास हो सिर्फ, ठीक है, या उसके बराबर हो, तो भाई आप ये एग्जाम दे सकते हो। एज की बात कर ले तो अंडर ग्रेजुएट हो आप तो 18 साल से लेके 33 साल के बीच में, ठीक है, पहले 30 साल था लेकिन कोरोना की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी 33 साल अगर आपकी उम्र है या उसके अंडर है तो आप एग्जाम दे सकते हो। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर ले, अगर आप ओबीसी से ताल्लुक रखते हो, अगर आपका ओबीसी है तो भाई 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी के अंदर, और अगर आप एससी एसटी हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब सैलरी की बात कर ले, देखो सैलरी जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, बेसिक पे जो है आपका ये आपका 19,900 या 21,700 है, लेकिन जब आपका पूरा डीए वगैरह मिलाकर टोटल सैलरी कितनी बनती है, ये टोटल 30 प्लस सैलरी बनेगा, तकरीबन मैं बोलूँ कि 35,000 के आसपास जो रहेगी आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है, 35,000 के नियर बाय आपकी सैलरी जाएगी, ठीक है, सारी चीजें मिलाकर। तो बेसिक पे भले से आपको यहाँ पे कम दिख रहा है 20,000 के आसपास, लेकिन वो सब मिलाकर आपको 34-35 के आसपास जाने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, जल्दी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, सब वीडियो आपको मिलेंगे। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।